फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 न्यूमेरिकल है आपके पास 2. Two tugboats are towing a ship. Each exerts a force of 6,000 Newton and the angle between two ropes is 60 degree. Calculate the resultant force on the ship. एक शिप को दो टग बोट्स टो कर रही हैं और दोनों टग बोट्स 6,000 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही हैं और दोनों की जो रोप्स हैं उसके दरमियान एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. तो इसकी डायग्राम देख लें. ये एक शिप है और इसको दो टग बोट्स टो कर रही हैं और दोनों टग बोट्स 6,000 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही हैं और इनकी जो रोप्स हैं उसके दरमियान एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स. तो इसका डेटा बनाते हैं. 6,000 न्यूटन दोनों टग बोट्स की फोर्स है तो आपके पास ये F1 इक्वल टू 6,000 न्यूटन, F2 इक्वल टू 6,000 न्यूटन और दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है उसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे 60 डिग्री का. रिक्वायर्ड रिजल्टेंट फोर्स तो इसको कैपिटल F कह देते हैं. रिजल्टेंट फोर्स के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें. F इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा. अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. F1 की वैल्यू है 6,000 इसका स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू है 6,000 इसका भी स्क्वायर प्लस 2. F1 की वैल्यू 6,000, F2 की वैल्यू 6,000 cos और थीटा हमारे पास 60 डिग्री. 6,000 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 36,0,0,0,0,0. 6 दफ़ा 0 है. प्लस फिर से 6,000 का स्क्वायर लेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा 36 और आपने 6 दफ़ा 0 लिखना है. प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट लगी है तो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है. तो 6,000 को 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 72 और 6 टाइम्स 0. cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.5. इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 72 और 6 टाइम्स 0. ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी तो इसका आंसर आएगा 36 और 6 टाइम्स 0. अब इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस कर लें तो इसका आंसर आएगा 108 और 6 टाइम्स 0. अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आएगा 10392.3 और इसकी यूनिट होगी न्यूटन.